नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मेरी पिछली वीडियो में आप सभी के कमेंट आ रहे हैं, मेरे पास फ़ोन भी आ रहे हैं। बहुत से अध्यापकों की बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं। उन्हीं सब की समस्याओं के प्रश्नों के उत्तर लेकर हम इस वीडियो में उपस्थित हुए हैं। प्रेरणा पोर्टल पर जो बच्चों का नामांकन है और उनका वेरिफिकेशन का कार्य चल रहा है, उसी के संबंध में। तो आप सभी इस पर लॉगिन की जो प्रक्रिया है उससे तो मेरी पहली वीडियो में अवगत हो ही चुके हैं, और अगर आप नहीं है तो एक बार दोहरा लेते हैं कि आप अपना जो टीचर्स लॉगिन पर जाकर वहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल के और OTP फिलअप करके आप लॉगिन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आती है अब प्रश्नों की कि क्या क्या प्रश्न आपके मन में उठ रहे हैं। सबसे पहली चीज़ है कि वेरिफिकेशन जो चल रहा है, वेरिफिकेशन के रजिस्ट्रेशन कैसे करें। तो ये प्रक्रिया है कि आप सबसे पहले जो पुराने स्टूडेंट हैं उन सब का पहले वेरिफिकेशन कर लेंगे, तभी नए बच्चों का रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। इसके लिए आप डैशबोर्ड जो है, डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं। तो डैशबोर्ड पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ये सामने आपके सामने पेज खुलता है। इसमें लास्ट में स्टूडेंट वेरीफाइड ऑफ आधार ऑथेंटिकेशन, इस पे क्लिक करते हैं। हम जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये खुलेगा आधार सत्यापन के दिशा निर्देश। अब हम इस पे ओपन कर लेते हैं। हम इसको ओपन करते हैं तो ये हमारे सामने फाइल खुलती है। इसमें बच्चों एवं अभिभावकों का आधार वेरीफाई करने के लिए दिशा निर्देश। देखिए, पहली बात ये है कि जिन बच्चों का पिछले वर्ष DBT ट्रांसफ़र हो चुका है तो अर्थात उनके वेरिफिकेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उनका सब सही है। एक दूसरी बात आती है कि जो नए बच्चों का रजिस्ट्रेशन होना है उनका जो डाटा फिलअप करते समय आपको ये जो सावधानियां हैं महत्वपूर्ण रूप से ध्यान में रखनी है। पहली आ जाती है कि आधार वेरिफिकेशन करते समय सभी फील्ड डाटा अंग्रेजी में ही भरना, हिंदी में भरा गया डाटा अमान्य है। दूसरा है, आपके पास आधार वेरिफिकेशन करने के केवल 3 प्रयास हैं। कृपया डाटा जांचकर आधार कार्ड से सारी जानकारी का मिलान करके ही डाटा को संरक्षित करें। देखिए, अभी रजिस्ट्रेशन के समय कोई भी आधार वेरिफिकेशन का कार्य नहीं हो रहा है, और ना ही इस समय जो पिछले वर्ष के जो बच्चे हैं उनके वेरिफिकेशन के साथ में ही इस समय आधार का कोई वेरिफिकेशन का कार्य नहीं चल रहा है। ये कार्य तब होगा जब नए बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद में उन बच्चों का जो आधार वेरिफिकेशन होगा, जो नए बच्चे हैं, उस समय होगा। तो ये पुराने बच्चों के लिए ये सूचना नहीं है जिनका DBT ट्रांसफ़र हो चुका है। जी हाँ, ये आपने 2 निर्देश पढ़े। बात आती है कि अब अध्यापक परेशान हैं, उनके मन में प्रश्न आते हैं कि इस समय जो हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं, उस वेरिफिकेशन करते समय जो बच्चों का पहले से DBT हो चुका है, तो अर्थात उनका डाटा सब सही है, उनका पैसा उनके खाते में ट्रांसफ़र हो चुका है, तो उनकी अगर कोई थोड़ी बहुत उनकी क्लास या SR क्लास, डेट ऑफ बर्थ या कुछ अन्य डाटा चेंज है, तो हम उसे वेरीफाई करने से पहले हम एडिट कर लेंगे, और एडिट करने के बाद में उसे हम सबमिट कर देंगे और उसे वेरीफाई कर लेंगे। पहली बात आती है पिछले साल का डाटा, जबकि ये निर्देश हैं अब नए रजिस्ट्रेशन के संबंध में। तो नया रजिस्ट्रेशन केवल आप तभी कर सकते हैं जब क्या पुराने सारे बच्चों को आप वेरीफाई कर देंगे। जब पुराने बच्चों का सारा वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपको नए बच्चों का डाटा फीड करना है। उसी के लिए ये निर्देश है। पहला प्रश्न आता है, क्या SR नंबर और में दी गई सूचना जो डेट ऑफ बर्थ है, नाम है, वो
हम चेंज करें अपने एसआर रजिस्टर में आधार कार्ड के? जी नहीं, हमें एसआर रजिस्टर में वो जो सूचनाएं हैं चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। जो हमारे एसआर रजिस्टर में लिखा हुआ है उसे हम चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि एसआर रजिस्टर में कोई भी काट पीट अलाउ नहीं होती है जब तक कि कोई शपथ पत्र न दिया जाए उसके अभिभावक की तरफ से। दूसरी बात आती है, तो फिर क्या आधार कार्ड में संशोधन किया जाए? जी नहीं, आधार कार्ड में भी संशोधन एक निश्चित प्रक्रिया के द्वारा ही होता है। तो हम डीबीटी भरते समय ये प्रेरणा पोर्टल पे, क्योंकि हमें इन पैसों, ये केवल प्रक्रिया जो उसके पैसे होने हैं यूनिफॉर्म के और जूते के, मोजे के, वो उस पैसे को ट्रांसफ़र करने के लिए ही व्यवस्था है। इसलिए हमें ये जो प्रक्रिया है ये केवल जो बच्चे का पैसा है उसे ट्रांसफ़र के लिए करनी है। तो इसलिए हम इसे आधार के हूबहू इसे सारा हमें फिलअप करना है। पहली बात आ जाती है, क्या निर्देश हैं कि बच्चे के जो आधार कार्ड में नाम और स्पेलिंग लिखी है वही पोर्टल पर स्टूडेंट के नाम में भरें। दूसरा, बच्चे के आधार कार्ड में अभिभावक के नाम के साथ यदि सन ऑफ, केयर ऑफ, डॉटर ऑफ लिखा है तो वो पोर्टल पर नहीं लिखना है। आपको सिर्फ अभिभावक का नाम ही लिखना है और आधार कार्ड में जो स्पेलिंग लिखी है वही लिखना है। बच्चे की जन्म तिथि जो आधार कार्ड में लिखी है वही पोर्टल पर लिखना है। ना ही हमें एसआर रजिस्टर में चेंज करना है, हमें पोर्टल पे केवल आधार कार्ड से देख के भरना है। बच्चे का लिंग जो आधार कार्ड में लिखी है वही लिखें। आधार नंबर आधार कार्ड में देखकर ही बिल्कुल सही सही भरें, तभी आप डीबीटी प्रक्रिया के लिए इसका वेरिफिकेशन कर पाएंगे। फिर आ जाती है बात बच्चे के पिता का। तो यहाँ पे आधार कार्ड में अभिभावक के नाम के आगे भी केयर ऑफ या सन ऑफ, डॉटर ऑफ नहीं लिखना है, स्पेलिंग सही सही देख के इंग्लिश में ही भरनी है। इसी तरह ये निर्देश दोबारा हैं, ये अभिभावक का डाटा भरते समय वही जो बच्चे के लिए हमने अपनाया है वही भरना है। यहाँ से देख के लिंक चुनना है यहाँ, और ये जो है यहाँ पर आधार कार्ड जो नंबर लिखा है वही सही सही भरना है। हमें कुछ भी आधार कार्ड से अलग नहीं करना है, क्योंकि डीबीटी प्रक्रिया के लिए आधार कार्ड का वेरिफिकेशन होना अनिवार्य है और इसका हमारे एसआर रजिस्टर पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और ना ही हमें एसआर रजिस्टर में कुछ चेंज करना है, बदलाव करना है। बस ये प्रक्रिया हमें अपनानी है। इसके लिए हम वापस चलते हैं और इस तरह से ये हमारे जो बच्चे हैं उनके सारों के नाम आते हैं और यहाँ पे हम एक एक करके, अगर हम किसी भी बच्चे को यहाँ से क्लिक करते हैं तो उसका डाटा ये ओपन हो जाता है। ये सारे निर्देश हैं, इन्हें पढ़ के और यहाँ पे अगर सही है तो हम इसे जानकारी को पूर्णतया अपडेट कर देते हैं और अपडेट करने के बाद में हम इसे वेरीफाई भी कर देंगे। आधार सत्यापन के लिए बार बार आता है। अब हमें वेरीफाई करना है तो छात्र छात्रा को वेरीफाई पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमने किया क्या छात्र छात्रा की जानकारी सही है, क्योंकि जब हमने एडिट किया तो हमारा सही था वहाँ पे, तो हम यहाँ पे ओके कर देंगे। तो छात्र छात्रा का सफलतापूर्वक वेरीफाई किया जा चुका है, इसे ओके कर देंगे और ये छात्र छात्रा वेरीफाई हो जाएगी। बात आती है कि डिलीट की, तो अगर कोई बच्चा विद्यालय में नहीं है तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट ट्रांसफ़र है, अगर कोई बच्चा दूसरे विद्यालय में जा रहा है तो उसे हमें डिलीट नहीं करना है, उसका केवल हमें यहाँ पे स्टूडेंट ट्रांसफ़र पे क्लिक करना है और यहाँ से हम उसका सारा डाटा भर देंगे और उस बच्चे का ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ पे है पूरा कि एंटर, जिस बच्चे का ट्रांसफ़र करना है उसका यूडाइस कोड भरेंगे। यहाँ पे जनपद, विद्यालय, वैसे तो हम जैसे ही यूडाइस कोड भरेंगे ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा और भरते ही फिर बाद में हम यहाँ का स्थानांतरण अमरोहा है और ये टाउन वगैरह आ रहा है और यहाँ पे स्थानांतरण की कक्षा, जिस कक्षा में स्थानांतरण किया गया हुआ है उसमें स्थानांतरण की कक्षा सेलेक्ट करके हम इसे लास्ट में छात्र छात्रा का स्थानांतरण करें क्लिक कर देंगे, तो इस तरह से स्थानांतरण हो जाएगा।
अगर हमें किसी बच्चे को डिलीट करना है कि बच्चा है ही नहीं, वो उसका हमें कुछ पता नहीं चल रहा, तो हम उसे यहाँ से डिलीट कर देंगे, डिलीट पे क्लिक करके। तो ये इस वीडियो में मैं समझता हूँ आपके सभी प्रश्नों के जवाब मिल गए होंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।